बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। एकविंश अध्याय। नारद वाक्य कर्णे शुणी से पृथु राजा नृपमणि बोलंती शुण मुनिवर तुम्भे कहिल धर्मसार। कार्तिक व्रत धर्म बळे आउ कि अछि रवि तळे से कथा जानी थिले कह जगत जन दुख दह। मुनि बोलंती धर्म अछि कार्तिक व्रत फल भक्षी। नारद उवाच से कथा शुण महारथ से कृष्ण बेणी नामे तीर्थ से पुण्य तीर्थ आदि मासे रोहिणी प्रथम दिवसे जे स्नान करे एका बेले कृष्ण सुमरी प्रातः काले सकल पाप क्षय जाई कार्तिक कृत्य फल पाई। अन्ते लभन्ति विष्णुपुर जावत रवि निशाचर तावत आउ विष्णु आले से कृष्णा बेणी तीर्थ जले। हेमंत नारद वचन शुणी संतोष पृथु मन पुणी पुच्छई नर नाहा भो मुनि मते कहताहा। हेमंत पुण्य तीर्थ जेहु पूर्वे से उपजिला काहू से कथा कह महाज्योति दुर्लभ तीर्थ पुण्य रीति। नारद उवाच शुण राजन सावधाने से सत्य जुग पूर्व दिने ब्रह्मा जे यज्ञ कर्म कृते गोविंद शंकर सहिते सकल सुर मुनि तुले कर्णेय गिरी शिखे गले। पवित्र स्थाने रही सर्वे जे यज्ञ विधि कृत्य पूर्वे सर्वे जानन्ति वेदवर भियाई बहुत संभार। भृगुकु आचार्य वरणे विधाता बरिले आपणे विष्णु प्रीति रे कोरी बांछा यज्ञ संकल्पे कोले इच्छा। ब्रह्मा को चाही नारायण बोलंती आंभ वाक्य शुण जे तुम्भ ज्येष्ठ पत्नी सुरा तार नंदिनी नाम क्षीरा से जे आंभर प्रियवती सकल गुणे सरस्वती जे तांक माता तुम्भ नारी विशेष ज्येष्ठ नाम धरी तांकु सुमरी यज्ञ स्थाने संकल्प कर आवाहने। ए वाक्य शुणी भृगु मुनि बोलंती काल कृत्य घेनी। हे शोभा जने तुम्भे शुण ब्रह्मांक पत्नी तीनी जण सुरा सावित्री गायत्री एतिनी ब्रह्मांकर नारी
मध्य काल व्यापी प्रभात काले गायत्री ए तिन्ही ब्रह्मांकर नारी एथकु काल वर्तमाने विचार कर सावधाने प्रथमे सुमरिले संध्या यज्ञ आरंभे हेब धन्दा एथकु मोर बोल कर यज्ञ गायत्री नाम धर से प्रातः काले दिन आदि संकल्पे सुमरिब जदि यज्ञ होइब विधि मते जावत कर्म यथाकृते ए वाक्य भृगु मुख शुणी निश्चय कथा बोली जानी सकल मुनि सनमते विधाता सुमरिले चित्ते गायत्री नाम सुमरणे आसी मिलिले तत्क्षणे ब्रह्मांक दक्षिण पारोशे से देवी मिलिले हरसे ताहांकु घेनी वेदपति यज्ञरे संकल्प करन्ति इमंत बेले देवी सुरा मने उत्सुक महात्मरा सन्निधे मिली गले आसी कहन्ति सभा समदर्शी तुम्हे सकल कथा जान मो बाणी समस्ते हे शुण तुम्भर संचिला जगत यज्ञरे जेते विधि मत एबे अधर्म कृत्य कल ज्येष्ठंकु यज्ञेन बरिल अपूज्य जने करी पूजा विवेक पण कल तेज्या जे देशे एमंत विचार लघुत्व जने सुपकार से देशे निश्चय धर्म हानि दुर्भिक्ष मृत्यु भयतिनी अवश्य उपजयी एते अकीर्ति शुभई जगते तुम्हे की न जान ए कथा निश्चय आशारे कल वृथा एठारे अछ जेते लोक जड़र प्राय अविवेक मो ज्येष्ठ ब्रह्मांक घरणी से मोर सान सपतणी ताहांकु पति संगे बरी यज्ञ आरंभ अछ करी एणु अचेत सर्वजन मोर सापकु तुम्भे घेन ब्रह्मा सहिते सुर मुनि समस्ते मोर साप घेनी नदी स्वरूपे अष्ट दिगे एठारो बही जा अवेगे सुरा वचने कोप करी क्रोधे बोलंती गायत्री तोर ग्रस्थ एका बही मु ताहा नहिली किछि काहि तही की कलु एड़े कोप एको अनेक देलु साप ए दोषे तुही हुआ नदी धर्म पुराण सत्य जदि एमंते अन्ये अन्ये सापे सर्वे तक्षणे नदी रूपे पर्वते न पारिले रही अष्ट दिगकु गले बही कहन्ति मुनिंक उत्तम सुण हे नदींकर नाम जे हरि हर एक देही से कृष्ण बेणी नाम होई पश्चिम समुद्र को गले ब्रह्मा जे कलदिनी नामे पूर्व दिग को विजे करी बेनी
नारी उत्तर दिगे सरस्वती दक्षिणे बहिले गोमती जे सुरा सरस्वती नाम गायत्री गोमती उत्तम आवर जेते सुर गणे नदी स्वरूप जणे जणे रहिले जल रूप धरी कहिबा केते ता विचारी सहस्र संख्या जल पथ जे कृष्ण भेणी नाम तीर्थ तही जे स्नान करे जाई से कोटि दान फल पाई कार्तिके प्रातः स्नान कले कार्तिक धर्म पाई भले आवर जेते तीर्थ तही अन्यर फल केहि नाही जे शुणे कृष्ण वेणी कथा तार हरई सर्वव्यथा अंते लभई विष्णु पाद भणई महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कृष्ण वेणी चरित कथन नाम 21 अध्यायः।